देखिए, ललन सिंह के कारण जनता दल यू के कम से कम दर्जनों नेता जो है उन्होंने इतना अपमानित किया है, इतना जलील किया है कि दर्जनों नेता हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो घुटन महसूस करते हैं। एक तो उनकी महत्वाकांक्षा, दूसरा ललन सिंह का जलन, उनकी जलन। आरसीपी कैसे बन गए? आरसीपी बन गया, मैं क्यों नहीं बना? नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और विपक्ष में बीजेपी आ चुका है। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी लगातार नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं और आज उन्होंने कई मुद्दों को लेकर के नीतीश कुमार सहित तेजस्वी यादव को घेरा है। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कह रहे हैं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी। अगर अपने मन से बने तो आपने उनको निकाल क्यों नहीं दिया पार्टी से? उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए क्यों नहीं आपने आवेदन दिया चेयरमैन के पास? आप प्रधानमंत्री को लिखते कि आपने मनमानी किया है, इनको हटाइए मंत्रिमंडल से। देखिए, इससे बड़ा झूठ और असत्य कुछ भी नहीं हो सकता है। अमित शाह जी ने दो बार उनसे बातचीत की और जब उन्होंने नाम दिया तब आरसीपी सिंह बने हैं मंत्री। और जो आदमी 13 महीने तक मंत्री बना, मंत्री पत्र बना रहा, अब आप करेंगे अपने मन से बन गया तो अगले ही दिन हटाते ना। 13 महीने तक क्यों उनको बर्दाश्त किया? तो इस प्रकार का भी झूठ कोई बड़ा नेता बोल सकता, मुझे तो सुनकर आश्चर्य होता है। महागठबंधन की सरकार बनते ही ललन सिंह ने अपने ही नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 4 ऐसे नेता हैं जिनके कहने पर महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में शामिल हुए थे। क्या ये बात सत्य है? देखिए, ललन सिंह के कारण जनता दल यू के कम से कम दर्जनों नेता जो है उन्होंने इतना अपमानित किया है, इतना जलील किया है कि दर्जनों नेता हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो घुटन महसूस करते हैं। तो ये जितना अपना दादागिरी दिखाएंगे उतना ही घुटन जनता दल यू के भीतर बढ़ता जाएगा। और देखिए, आज अगर टूट हुई है तो इस टूट के पीछे जहाँ नीतीश जी की महत्वाकांक्षा है, रह कर हिलोरें लेती है, हर 2 साल पर प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। तो एक तो उनकी महत्वाकांक्षा, दूसरा ललन सिंह का जलन, उनकी जलन। आरसीपी कैसे बन गए? आरसीपी बन गया, मैं क्यों नहीं बना? तो उन्होंने हाथ मिला लिया लालू यादव से। तो आरसीपी, ये ललन सिंह जी की जलन, नीतीश जी की महत्वाकांक्षा और तेजस्वी यादव की व्याकुलता। उसको लग रहा था कि मैं तो सत्ता के नज़दीक तक पहुंच गया था, नीतीश जी ने हाथ खींच दिया। तो बेताब थे कि किसी तरह से सत्ता में आ जाएं। तो इन तीनों का मिलन हो गया, 3 धाराओं का, महत्वाकांक्षा, जलन और व्याकुलता, और उसी का परिणाम में गठबंधन टूटना है। सर, आपने बीते दिनों पहले कहा तो वे आज वो कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद की मेरी इच्छा नहीं है, और उनके अगल बगल के नेता नारा लगा रहे हैं देश के नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। बयान आ रहा है उनके नेताओं का कि सारे गुण उनके अंदर देश का प्रधानमंत्री बनने। अगर कोई नेता अपने मन से बोलता है या अपने से बोलता है कि मैं उपराष्ट्रपति बनना चाहता हूँ या प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, सब लोग जानने कि क्यों तोड़ा गठबंधन, और कह रहे हैं कि मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। अरे, उनकी केवल बिहार के ही नेता नहीं बल्कि दिल्ली के भी नेताओं से उनके नेताओं ने मुलाकात की और सुझाव दिया बीजेपी को कि उनको बना दीजिए, अच्छा रहेगा। लेकिन बीजेपी नहीं तैयार हुई। तो उनके टूटने के कारणों से एक ये भी उनको लगता है कि अब बीजेपी के साथ रहेंगे तो कोई गुंजाइश नहीं, आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इसके आगे हम कुछ नहीं बन सकते। तो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्होंने तोड़ दिया। 8वीं बार बिहार में सरकार बनी 10 साल के अंदर। कोई सरकार 1.5 साल से ज़्यादा नहीं चल पाई। तो ऐसी स्थिति में राज्य कैसे आगे बढ़ेगा? 2005 से लेकर 2013 तक जितना काम हुआ, उसके बाद वो काम हुआ जरूर, लेकिन गति कम हो गई। क्योंकि हर 1.5 साल पर सरकार, कभी मांझी, कभी नीतीश जी, फिर कभी राजद, कभी बीजेपी, फिर राजद को छोड़ दिया, फिर बीजेपी को छोड़ दिया, फिर राजद को। अरे भाई, आप ही ने कहा कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, आरएसएस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, क्यों आए थे हमारे साथ? फिर कहा कि मैं लालू से हाथ नहीं मिलाऊंगा, क्यों चले गए लालू के साथ? तो कोई नैतिकता है, कोई नीति है, कोई सिद्धांत है। तो देखिए, इनको गलतफहमी अपने बारे में, इनकी लोकप्रियता कम होती जा रही है, इनका जनाधार घटता जा रहा है। 2010 में 115 सीट जीते थे, 2015 में घटकर 71 पर पहुंच गए, और 2020 में 45 पर पहुंच गए, और अगला चुनाव आएगा तो 15-20 जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इनको एहसास ही नहीं है। अरे, एक उम्र के बाद छोड़ देना चाहिए, बहुत हो गया 18 साल, लेकिन अब उनको लगता है कि मैं कुछ बन जाऊंगा। तो इसलिए उनका तो जनाधार घटता जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी ने 2020 में आक्रामक तरीके से आरजेडी पर हमला नहीं किया होता प्रचार में,
तो इनकी पर जो 45 सीट आई है वो 25 सीट भी जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। सर एक सवाल है कि नहीं, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं और कैसे पाला बदल रहे हैं। पहले कहा कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में हस्ताक्षर होगा, तो मंत्रिमंडल की पहली बैठक तो हो गई। अब कह रहे हैं कि हजारों में देंगे, फिर कभी कहते हैं लाखों में देंगे, फिर कहते हैं कि हम विचार कर रहे हैं। तो आपने तो 10 लाख नौकरी कहा था, सरकारी नौकरी, आपने कोई रोज़गार नहीं कहा कि प्राइवेट सेक्टर में जो रोज़गार है हमारा ये उद्योग लगाएंगे और जो रोज़गार मिलेगा। सरकारी नौकरी 4.5 लाख जो वैकेंसी, वो कह रहे 4.5 लाख वैकेंसी हैं कि नहीं, वो तो बताएंगे नीतीश जी। और जो भी और सारी बातें थी, तो इंतज़ार है, हमारा इंतज़ार है और इस मुद्दे को लेकर हम छोड़ेंगे नहीं। हम आगे आने वाले दिनों के अंदर किसानों की कर्ज माफ़ी और 10 लाख की नौकरी, ये बड़ा मुद्दा होगा बीजेपी का, और हम इनको कटघरे में खड़ा करेंगे और घेरेंगे कि आपने 10 लाख का वायदा किया था, क्या हुआ उस 10 लाख की। सुना आपने कि क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि जब से बीजेपी विपक्ष में आई है तब से सुशील कुमार मोदी बिहार में ही रह रहे हैं। हालांकि जब वो राज्यसभा सांसद बने थे तो अचानक से बिहार से गायब हो गए थे, लेकिन दोबारा जब से विपक्ष में बीजेपी आई है, सत्ता से बेदखल हो चुका है, तब से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी बिहार में ही हैं। इसी क्रम में उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से झूठ बोल करके हमारे साथ धोखा करके महागठबंधन के साथ जाकर के सरकार में बनाए हैं, उम्मीद करते हैं कि वहां भी वो टिके रहें। यही नहीं, तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने कहा है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, तो याद रखें तेजस्वी यादव, अगर वो 10 लाख नौकरी नहीं देते हैं तो हम उन्हें कोर्ट तक भी घसीटेंगे। देखने वाली बात होगी कि एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं, उन्होंने कहा है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, डिप्टी सीएम है। तो लेकिन बात यहाँ पर है कि आप, सुशील कुमार मोदी का कहना है कि आप सरकार में हैं, चाहे आप डिप्टी सीएम हो या फिर कोई और पद पे हो, लेकिन आपको 10 लाख सरकारी नौकरी बिहार के लोगों को देनी ही होगी। अब देखने वाली बात होगी कि इसकी प्रतिक्रिया आरजेडी की तरफ से किस तरह से दी जाती है। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और साथ ही साथ न्यूज़ 4 नेशन के फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।